हिंदी हो या फिर इंग्लिश, सारे न्यूज़पेपर्स में एक ही खबर छाया है। पीएचडी नॉट मैंडेटरी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर्स, यानी कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनना हुआ और भी आसान। अभी तक अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना होता था तो कई यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट हो, कुछ जगहों पर पीएचडी मैंडेटरी होता था। लेकिन अभी यूजीसी के नए रेगुलेशन के हिसाब से कोई भी सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी पीएचडी मैंडेटरी नहीं कर सकता है। अगर आपने सिर्फ नेट, सेट या स्लेट कोई भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। हम दूसरे न्यूज़पेपर्स की हेडिंग देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे पूरा मामला क्या है, यूजीसी का नोटिफिकेशन क्या आया हुआ है। यहाँ पर देखते हैं, यूजीसी रिवर्सेस डिसीजन ऑन कंपल्सरी पीएचडी फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स नेट टू बी मिनिमम क्राइटेरिया। यानी कि अभी का जो डिसीजन था, पहले यूजीसी ने गाइडलाइन लाई थी कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है देन यू हैव टू कंप्लीट योर पीएचडी, लेकिन अब वो कंपल्सरी नहीं रहा। नेट सिर्फ एक मिनिमम क्राइटेरिया है अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। हिंदुस्तान टाइम्स में यहाँ पर पब्लिश हुआ है, नेट सेट स्लेट मिनिमम क्राइटेरिया फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। वहीं हिंदी के न्यूज़पेपर में आज तक में क्या आया है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी की अनिवार्यता खत्म, नेट एग्जाम होगा मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो इन सारे हेडलाइन से बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, इसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी इंसान को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो पीएचडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि करें ही नहीं, कर सकते हैं, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। जो पहले मिनिमम रिक्वायरमेंट होती थी पीएचडी करने के बाद ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते थे, लेकिन अब 1 जुलाई 2023 से आपको पीएचडी करने की क्वालिफिकेशन ज़रूरी नहीं है। नेट, स्लेट या फिर सेट कोई भी एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं पूरी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है। सी यू नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू इन्फॉर्मेशन। टिल देन, गुड बाय।